Welcome to Mishika classes. Let's learn some interesting facts about Punjab, part number 6. And today we are going to discuss about the nicknames of the Punjab cities, the Chief Minister of Punjab, and the governors of Punjab from starting to till now. आज का टॉपिक क्या है हमारा फैक्ट्स अबाउट पंजाब पंजाब के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे इसमें हम क्या क्या जानेंगे आज हम कि पंजाब की सिटीज के क्या क्या निकनेम्स हैं चीफ मिनिस्टर कौन कौन है पंजाब के जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक और गवर्नर कौन कौन है पंजाब के If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले हम क्या जानेंगे द निकनेम्स ऑफ पंजाब सिटीज ये पंजाब का मैप है अब हम पंजाब के निकनेम्स जानेंगे जो जो वहाँ की सिटीज हैं बेसिकली वो अपने नाम के साथ साथ किस और नाम से जानी जाती हैं किस चीज की वजह से वो फेमस हैं और वो नाम उनका वहाँ का निकनेम ही बन गया है एज निकनेम की तरह ही कॉल किया जाता है ओके जैसे अबोहर अबोहर इज द नेम ऑफ पंजाब सिटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अफ्रीका ऑफ पंजाब वो क्या कहा जाता है पंजाब का अफ्रीका कहा जाता है अफ्रीका ऑफ पंजाब अमृतसर अमृतसर कैसे कहा जाता है द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर किस नाम से जाना जाता है सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल एज यू ऑल नो दैट अमृतसर में क्या है गोल्डन टेम्पल है ना गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल नाम से तो उसी के नाम पर ही लोग वहां पे जाते हैं टूरिस्ट स्पेशली वहां विजिट करने जाते जो भी पंजाब जाता है वो गोल्डन टेम्पल तो विजिट करके ही आता है तो उसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया है सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल नेक्स्ट इज भटिंडा भटिंडा क्यों फेमस है द सिटी ऑफ लेक्स वहां पर लेक्स बहुत सुंदर है उसी वजह से भटिंडा उसी नाम से ही भटिंडा फेमस है सिटी ऑफ लेक चंडीगढ़ चंडीगढ़ वाज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया सबसे पहली जो सिटी प्लान करके जो बनाई गई थी ये ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश करी थी चंडीगढ़ जो थी बेसिकली ये ब्रिटिशर्स ने ही प्लान करके पूरी की पूरी सिटी को बनाया था मतलब पूरी सिटी प्लान है आपको जान के बड़ी हैरानी होगी वहाँ पे सीवरेज सिस्टम्स की और बाकी जो सिस्टम्स की प्रॉब्लम या जो है वो वहां पर नहीं है बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चंडीगढ़ बनी हुई है बड़ी ही सुंदर सिटी है प्लान करके प्रॉपरली जो ब्रिटिशर आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी कि किस तरीके से उसमें से मैपिंग करनी है या किस तरीके से किस चीज को बनाना है तो बिकॉज ऑफ दैट टिल नाउ अब तक जब से इसको बनाया गया तब से लेकर अब तक वो कैसे बनाई गई है इतनी सुंदर बनाई कि हर चीज वहां पर क्या है सिस्टमेटिक वे से जो न्यू चंडीगढ़ एस्टेब्लिश हो रहा वो प्लान सिटी के अंदर नहीं आता जो ओल्ड चंडीगढ़ है दैट वाज अंडर अ प्लान फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ द इंडिया सबसे पहले जो प्लान करके सिटी बनाई गई थी वो कौन सी है चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा स्टेट चंडीगढ़ जो है बेसिकली पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स की भी कैपिटल है इट इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इसको यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है चंडीगढ़ जो है बेसिकली यूनियन टेरिटरी भी है इंडिया की फिरोजपुर फिरोजपुर इज द लैंड ऑफ मार्टर्स व्हाट आर मार्टर्स शहीदों का जगह शहीदों की भूमि उसे क्या क्या जाता है फिरोजपुर मीन्स यहाँ से मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं आर्मी में जाते हैं तो उसी ने कहा जाता है लैंड ऑफ मार्टर्स वहां पे जो लोग जाते हैं फिर कई बार युद्ध में दौरान शहीद हो जाते हो उसी वजह से इसका नाम पड़ा है गुरदासपुर थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं ओके नेक्स्ट इज कपूरथला द सिटी ऑफ गार्डन्स यहाँ के गार्डन्स बहुत सुंदर है कपूरथला कपूरथला इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरिस ऑफ पंजाब गार्डन्स की ब्यूटी की वजह से ही इसको पेरिस ऑफ पंजाब भी कहा जाता है जो नाम दूसरा नेम पड़ा कपूरथला का द पेरिस ऑफ पंजाब बिकॉज ऑफ दिस गार्डन सिटी गार्डन की सिटी गार्डन सिटी होने की वजह से गार्डन की वजह से इतनी सुंदर लगती है कि ऐसा लगता है कि हम पेरिस में आ गए तो पेरिस ऑफ पंजाब का जो नाम है वो इसी वजह से दिया गया लुधियाना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मैनचेस्टर मीन्स क्या होता है वहां पर व्यापार किया जाता है ओके फेमस फॉर द ऑक्यूपेशन तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मैनचेस्टर मतलब व्यापार के लिए फेमस है लुधियाना में जूते ब्लैंकेट्स और मतलब अचार बहुत सब चीजें हैं जो वहाँ की फेमस है हैंड विवन जो भी हमारा हैंड विवन क्राफ्ट है वो लुधियाना का ही फेमस है दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया स्पेशली द क्लॉथ पार्ट वहाँ का बहुत फेमस है जैकेट्स एंड शॉल द विंटर वेयर जो बेसिकली होते हैं मोहाली इज कॉल्ड द अजीतगढ़ पटियाला द रॉयल सिटी क्योंकि यहाँ पे रॉयल किंग रहते थे उसी वजह से उसका नाम भी पड़ गया रॉयल सिटी पंजाब के राजा रहा करते थे पटियाला में ओके पटियाला इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स यहाँ से न्यूज़पेपर भी पब्लिश होते हैं तो दैट्स व्हाई जो पहला न्यूज़पेपर भी यहीं से पब्लिश हो उसी वजह से इसका नाम है सिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑल्सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब अब हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में हम जानेंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन है फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर अब तक कौन कौन रहे हैं इनके बारे में अब हम जानते हैं
सबसे पहले थे द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वाज गोपीचंद भार्गवा. बट हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? गोपीचंद भार्गवा. आणि जो थे ये बेसिकली थे फ्रॉम 15 अगस्त 1947 की जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब से लेकर 13 अप्रैल 1949 तक रहे थे. तो गोपीचंद भार्गवा चीफ मिनिस्टर फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 13 अप्रैल 1949. जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की या हरियाणा सिलेक्शन सॉरी पंजाब सिलेक्शन कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज ध्यान से देखिए, इन डेट्स को याद करने की कोशिश कीजिए. ओके. आफ्टर द भीमसेन सच्चर वाज जो थे ये रहे थे फ्रॉम 13 अप्रैल 1949 टू 18 अक्टूबर 1949 तक ये रहे थे. आफ्टर दैट गोपीचंद भार्गवा अगेन बने थे, जो हमारे फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे वो दोबारा से फिर बने. गोपीचंद भार्गवा दोबारा आए एंड ही इज फ्रॉम द 18 अक्टूबर 1949 से लेकर 20 जून 1951 तक ये रहे थे इस बारी. आफ्टर दैट कोई भी नहीं रहा, वेकेंट रही सीट, प्रेसिडेंट रूल आ गया यहाँ पर फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक जो था वेकेंट रही सीट, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, प्रेसिडेंट रूल आ गया था. आफ्टर दैट भीमसेन सच्चर दोबारा आए and from 17th April 1952 to 23 जनवरी 1956 जो इस बार ये रहे थे, दैट इज फ्रॉम 17 अप्रैल 1952 से लेकर 23 जनवरी 1956 तक रहे थे. इसमें बीच में 17 अप्रैल 1952 से जब ये रहे थे 22 अप्रैल 1953 तक उनका फर्स्ट टर्न ओवर था. पहला उन्होंने जो टर्म पूरा किया था अपना, उसका 22 जुलाई 1953 से ये दोबारा से फिर से ये चीफ मिनिस्टर बन गए 22 जुलाई 1953 से 23 जनवरी 1956 तक का. ओके. आफ्टर दैट प्रताप सिंह कैरोन जो थे, he remains from 23 जनवरी 1956 से 11 जून 1964 तक. ये 3 बारी कॉन्टिन्यूटी में बने प्रताप सिंह कैरोन. पहला जो रहा इनका दैट इज फ्रॉम 23 जनवरी 1956 से 9 अप्रैल 1957 तक रहा. फिर 9 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहा. फिर 12 मार्च 1962 से 21 जून 1964 तक का रहा. टोटल जो इनका टाइम ड्यूरेशन थी दैट वाज ऑफ द 8 years and 150 days की रही थी. ओके. आफ्टर दैट गोपीचंद भार्गव आए. इस टाइम पर ये जो थे ये एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे. ओके. क्या थे ये? एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे ये, नॉट अ चीफ मिनिस्टर. इनको एक्टिंग चीफ मिनिस्टर का ही रोल, वो पोजीशन थी जो दी गई थी. दैट इज फ्रॉम द 21 जून 1964 से 6 जुलाई 1964, जस्ट फॉर 15 डेज के लिए जो थे एक्टिंग रहे थे. आफ्टर दैट राम किशन जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 7 जुलाई 1964 से 5 जुलाई 1966 तक. उसके बाद प्रेसिडेंट रूल अगेन आ गया, क्योंकि ये टाइम था जब पंजाब में से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों को सेपरेट किया जा रहा था. फिर यहाँ पर वैकेंट रही थी, प्रेसिडेंट रूल आ गया फ्रॉम 5 जुलाई 1966 से 1 नवंबर 1966 तक का. ओके. एंड 1 नवंबर 1966 वाज अ डे, दैट डे, उस दिन क्या था, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश बोथ द स्टेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द पंजाब. दोनों ही स्टेट जो थी, हरियाणा भी और हिमाचल प्रदेश भी, पंजाब में से सेपरेट कर दी गई. पंजाब एक अलग स्टेट बन गई, हरियाणा एक अलग स्टेट बन गई और हिमाचल प्रदेश एक अलग स्टेट बन गई ऑन द डे 1 नवंबर 1966. अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की. तो जिस दिन पंजाब का डिवीजन हुआ था दैट वाज 1 नवंबर 1966. पंजाब किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ था? बिटवीन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. पंजाब में से दो स्टेट निकली थी, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. आफ्टर दैट ये जो प्रेसिडेंट रूल आया था दैट इज फॉर 119 डेज का था ये जो था. उसके बाद दोबारा से जब डिवीजन हो गया, तब जब उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बने, जब पंजाब दोबारा रिफॉर्म हुआ दैट बने, यानी गुरमुख सिंह मुसाफिर बने, और उनकी टाइम ड्यूरेशन दैट इज फ्रॉम 1 नवंबर 1966 से 8 मार्च 1967 के. He is also the first chief minister after the partition of Punjab from Haryana and हिमाचल प्रदेश. जब ये उसके बाद पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, यानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, जब पंजाब का बेसिकली पार्टीशन हो गया था. किस किस स्टेट है? पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. उसके बाद गुरनाम सिंह
गुरनाम सिंह रहे 8 मार्च 1967 से 25 नवंबर 1967 तक। देन लक्ष्मण सिंह गिल जो थे 25 नवंबर 1967 से 23 अगस्त 1968 तक रहे। फिर प्रेसिडेंट रूल अगेन आ गया। प्रेसिडेंट रूल जब आया तो रहा ड्यूरेशन दैट इज, इस बार जो प्रेसिडेंट रूल की ड्यूरेशन थी दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेट ऑफ 178 डेज की थी, फ्रॉम 23 मार्च 1968 से 17 फरवरी 1969 तक। उसके बाद गुरनाम सिंह दोबारा बने एंड 17 मार्च 1969 से 27 मार्च 1970 तक। आफ्टर दैट प्रकाश सिंह बादल आए 27 मार्च 1970 से 14 जून 1971 तक। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल आया, सीट वेकेंट रही और 14 जून 1971 से 17 मार्च 1972 तक। और इस टाइम जो प्रेसिडेंट रूल था दैट इज ऑफ द 277 डेज का रहा था। उसके बाद जैल सिंह आए। जैल सिंह जो थे दैट इज फ्रॉम द 17 मार्च 1972 से 13 अप्रैल 1977 तक ये रहे थे, जो उनका ड्यूरेशन पीरियड था। उसके बाद दोबारा से फिर प्रेसिडेंट रूल आया। प्रेसिडेंट रूल आया इस बाय 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक, जस्ट ऑफ 51 डेज का था। उसके बाद दोबारा से प्रकाश सिंह बादल आए फ्रॉम 20 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 तक। उसके बाद दोबारा से क्या आया, प्रेसिडेंट रूल आ गया, वेकेंट रही सीट फ्रॉम 17 फरवरी 1980 टू 6 जून 1981। और इस टाइम जो ये प्रेसिडेंट रूल आया था दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 110 डेज का था। उसके बाद दरबार सिंह आए। दरबार सिंह जो रहे दैट इज फ्रॉम 6 जून 1980 से 6 अक्टूबर 1983 तक रहे। उसके बाद दोबारा सीट वेकेंट रही, प्रेसिडेंट रूल आया फ्रॉम 6 अक्टूबर 1983 से 29 सितंबर 1985 तक। और इस बार जो ड्यूरेशन थी दैट इज अप्रोक्सीमेटली फॉर द 2 इयर्स 1 ईयर 358 डेज की रही थी। उसके बाद सुरजीत सिंह बरनाला आए। दैट सुरजीत सिंह बरनाला जो रहे थे दैट इज फ्रॉम 29 सितंबर 1985 से 11 जून 1987 तक रहे। फिर दोबारा से प्रेसिडेंट रूल आया और इस बार जो पूरा का पूरा टर्नओवर था दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द 4.5 ईयर्स का था। 11 जून 1987 से 25 फरवरी 1992 तक का रहा था। और ये जो ड्यूरेशन थी दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑफ 4 years and 259 डेज की थी। 4 years and 250, यानी बहुत लंबा टर्नओवर था जो प्रेसिडेंट रूल इसके अंदर रहा था। उसके बाद बेअंत सिंह आए। बेअंत सिंह की जो ड्यूरेशन थी ये रही थी 25 फरवरी 1992 से 31 अगस्त 1995 तक। आफ्टर दैट हरचरण सिंह बरार आए। हरचरण सिंह बरार जो रहे थे दैट इज फ्रॉम 31 अगस्त 1995 से 21 नवंबर 1996 तक रहे थे। देन राजेंद्र कौर पटाल, राजेंद्र ये रहे थे 21 नवंबर 1966 से 11 फरवरी 1997 तक। देन प्रकाश सिंह बादल अगेन बने 12 फरवरी 1997 से 26 फरवरी 2002 तक रहे थे ये। इन्होंने इस बारी 5 इयर्स का अपना टर्नओवर कंप्लीट कर लिया था। देन अमरिंदर सिंह आए। अमरिंदर सिंह रहे 26 फरवरी 2002 से 1 मार्च 2007 तक। इनका भी टर्नओवर 5 इयर्स का कंप्लीट हुआ था। देन प्रकाश सिंह बादल दोबारा बने। प्रकाश सिंह बादल इस बार जो बने दैट इज फ्रॉम 1 मार्च 2007 टू 16 मार्च 2017। ये दो टर्नओवर इन्होंने अपने कंप्लीट किए थे। पहला जो टर्नओवर था दैट इज फ्रॉम 1 मार्च 2007 से 14 मार्च 2012 तक का रहा था। ये टोटल टर्नओवर था 10 इयर्स 15 डेज का था। और जो सेकंड टर्नओवर था दैट इज फ्रॉम 14 मार्च 2012 एंड 16 मार्च 2017। टू टर्नओवर कंप्लीट टर्नओवर, दो इकट्ठे टर्नओवर था प्रकाश सिंह बादल। उसके बाद अमरिंदर सिंह बने फ्रॉम 16 मार्च 2017 टू 20 सितंबर 2021 तक। ये इनका जो टर्नओवर था ये भी अप्रोक्सीमेट 4 इयर्स से प्लस में ही रहा था इनका। देन चंदजीत सिंह चंची ये रहे थे 20 मार्च 2021 से 16 मार्च 2022 तक। उसके बाद भगवंत मान नाउ इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द हर पंजाब स्टेट। पंजाब स्टेट के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान है। और ये बने थे फ्रॉम 16 मार्च 2022 को ही बने थे टोटल नाउ जब मैंने वीडियो बनाई है तब तक अभी यही है करंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब स्टेट के। अब हम बात करेंगे गवर्नर्स ऑफ पंजाब की। पंजाब के गवर्नर्स के बारे में अगर हम बात की जाए, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब से स्टेट वाज सर चंदूलाल
माधवालाल त्रिवेदी। पहले जो गवर्नर रहे हैं वो कौन है? सर छंदूलाल माधवालाल त्रिवेदी। ये रहे थे फ्रॉम द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस टू 15 अगस्त 1947 से 11 मार्च 1953 तक। उसके बाद आए सर चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह, और ये रहे थे 11 मार्च 1953 से 15 फरवरी 1958 तक। उसके बाद नरहार विशु गांधी, ये रहे थे 15 सितंबर 1958 से 1 अक्टूबर 1962 तक। देन वॉज पाटोमे भानुपिलाई, 1 अक्टूबर 1962 से 4 मई 1964 तक रहे। उसके बाद आए हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, ये रहे 4 मई 1964 से 1 सितंबर 1965 तक। देन नेक्स्ट आए सरदार उज्जैल सिंह। कौन है नेक्स्ट? सरदार उज्जैल सिंह आए 1 सितंबर 1965 से 26 जून 1966 तक। आफ्टर धर्मवीरा, धर्मवीरा रहे 27 जून 1966 से 1 जून 1967 तक। देन महर सिंह रहे 1 जून 1967 से 16 अक्टूबर 1967 तक। देन आए डीसी पाटे यानी कि दादाभा चिंठोबा पाटवे, ये रहे थे 16 अक्टूबर 1967 से 21 मई 1973 तक। देन आए महेंद्र मोहन चौधरी, ये रहे 21 मई 1973 से 1 सितंबर 1977 तक। आफ्टर रणजीत सिंह नरोला रहे 1 सितंबर 1977 से 24 सितंबर 1977 तक। देन जयसुख लाल हाथी रहे थे 24 सितंबर 1977 से 26 अगस्त 1981 तक। देन आए अमुद्दीन अहमद खान, ये रहे थे 26 अगस्त 1981 से 21 अप्रैल 1982 तक। देन आए महारी चंदा रेड्डी 21 अप्रैल 1982 से 7 फरवरी 1983 तक। आफ्टर दैट एस 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 सांधावालिया को सुरजीत सिंह सांधावालिया भी कहते हैं, और इनकी जो ड्यूरेशन रही थी दैट इज फ्रॉम 7 फरवरी 1983 से 21 फरवरी 1983 तक रही थी। देन रहे आनंद प्रसाद शर्मा, ये रहे 21 फरवरी 1983 से 10 अक्टूबर 1983 तक। देन भैरव दत्त पांडे, ये रहे थे 10 अक्टूबर 1983 से 3 जुलाई 1984 तक। देन केशाब तहमुरा साहब 70 वाला, ये रहे फ्रॉम 3 जुलाई 1984 से 14 मार्च 1985 तक। आफ्टर दैट अर्जुन सिंह आए फ्रॉम 14 मार्च 1984 से 14 नवंबर 1985 तक। देन होइक्सिमा आए, होइक्सिमा रहे 14 नवंबर 1985 से 26 नवंबर 1985 तक। Then Shankar Dayal Sharma. Shankar Dayal Sharma is also one of the president of our country. 26 नवंबर 1985 से 2 अप्रैल 1986 तक रहे थे। देन सिद्धार्थ शंकर राय आए 2 अप्रैल 1986 से 8 दिसंबर 1989 तक। देन निर्मल कुमार मुखर्जी 8 दिसंबर 1989 से 4 जून 1990 तक। आफ्टर दैट वीरेंद्र वर्मा 14 जून 1992, 18 December 1990. Then Om Prakash Malhotra. Om Prakash Malhotra is also known as the General Om Prakash Malhotra. General Om Prakash Malhotra भी कहते हैं इनको. He is the general in the army. 18th December 1990 to 7th August 1991. उसके बाद आया सुरेंद्र नाथ from 7th August 1991 to 9th July 1994 तक. उसके बाद आए सुधाकर पंडितराव पुरथुकर, ये रहे थे 10 जुलाई 1994 से 18 सितंबर 1994 तक। आफ्टर द भिखासी कृष्ण नाथ छिब्बर, इनको लेफ्टिनेंट जनरल बीकेएन छिब्बर भी कहते हैं, 18 सितंबर 1994 से 27 नवंबर 1999 ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। आफ्टर दैट जैकफर्ड राफेल जैकोब, इनको कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जे आर जैकोब, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, ये रहे थे 27 नवंबर 1999 से 8 मई 2003 तक।
उसके बाद ओम प्रकाश वर्मा आए। ओम प्रकाश वर्मा रहे 8 मई 2003 से 3 नवंबर 2004 तक। देन हकलौर रहमान खिदवी, ये रहे 3 नवंबर 2004 से 16 नवंबर 2004 तक। देन आए सुनीत फ्रांसिसी रोदगिरीज, ये जनरल थे, जनरल सुनीत फ्रांसिसी रोदगिर, ये रहे 16 नवंबर 2004 से 22 जनवरी 2010 तक। उसके बाद आए शिवराज पाटिल, शिवराज विश्वनाथ पाटिल भी ने कहते हैं, 22 जनवरी 2010 टू 22 जनवरी 2015। इन्होंने कंप्लीट 5 ईयर का टर्नओवर किया था अपना पूरा। देन आए कप्तान सिंह सोलंकी, दैट इज फ्रॉम 21 टू 22 जनवरी 2015 से 22 अगस्त 2016 तक रहे थे। उसके बाद आए वीपी सिंह बंधोरा, यानी कि विजेंद्र पाल सिंह बंधोरा, ये रहे थे 22 अगस्त 2016 से 30 अगस्त 2021 तक। उसके बाद बनवारी लाल पुरोहित आए। बनवारी लाल पुरोहित को 31 अगस्त 2021 से 11 सितंबर 2021 तक पहला टर्नओवर हुआ था। उसके बाद 11 सितंबर 2021 से टुटुल न्याओ, जब मैंने वीडियो बनाई है तब तक ये अभी भी प्रेजेंट जो वहाँ के गवर्नर है पंजाब स्टेट के, वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित ही है। इन्होंने एक टर्नओवर कंप्लीट करने के बाद सेकंड टर्नओवर भी अपना कंटिन्यू किया। These are all about the nicknames of the Punjab cities, the governors and the generals. जो डेट्स हैं बेसिकली, जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स के अलॉन्ग उनके नेम याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो स्टूडेंट्स उन पर जरा ध्यान से फोकस करें। Still you have any doubt, you can comment me. I will give you reply. Thank you.